सोनारा स्मार्ट डॉड, ये एक पुत्री थी 1910 में। और इनके पापा अमेरिका की सेना में एक सैनिक थे। और वहाँ सिविल वॉर में ये उस सेना के सिपाही थे जिससे सिविल वॉर में भाग लिया था। लेकिन इनकी पत्नी की देहांत हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था, और इनके पास 5 बच्चे थे। और इनका नाम था विलियम जैक्सन स्मार्ट। और इन्होंने 5 बच्चों की परवरिश की। और इनकी जो पुत्री थी वो इस बात को देख रही थी कि बिना माता के कैसे परवरिश की। उन्होंने कहा कि जितना मेरे पिता ने सेक्रीफाइस किया है और जिस तरह से बच्चों की परवरिश की है, तो जब मदर्स डे हो सकता है तो फादर्स डे भी होना चाहिए, और फादर को भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उसके डेडिकेशन के लिए, उसके समर्पण के लिए, और जो कुछ भी वो परिवार के लिए करता है। सो जून का जो 3rd संडे था वो डेडिकेट किया गया फादर्स डे के दिन के रूप में। और आज फादर्स डे है। और यहाँ पर जितने भी पिता बैठे हैं, मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका साया आपके परिवार पर बना रहे, आप परिवार के लिए और कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने रहें। आप परमेश्वर की नजदीकी में रहें और परमेश्वर परिवार की के परवरिश में आपकी बहुत सहायता करे। यू आर ब्लेस्ड फादर्स। सो मैं आपको बधाई देता हूँ। और ये इसलिए फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम पिता के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, परिवार की परवरिश की जाती है, परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, बच्चों के लिए गाइडेंस मिलती है और जो सपोर्ट मिलती है, इन तमाम चीज़ों के को रिकॉग्नाइज करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए और थैंक्स देने के लिए फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बात को भी जताने के लिए कि एक पिता का कितना इम्पोर्टेंस हमारे परिवारों में है। सो एक बार फिर से आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। लेकिन मैं क्लियर है कि जिसने सारी जिंदगी बिता दी बच्चों की परवरिश में, जितने सारी जिंदगी बिता दी अपने बच्चों की परवरिश में, उसकी किस्मत में बमुश्किल एक दिन आया जो हम सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से तो हर दिन फादर्स डे होना चाहिए, क्योंकि हर दिन फादर अपने बच्चों की परवरिश करता है। और ये मनुष्य का, मेरे मित्रों, स्वभाव है कि हम जो चीज़ हमें बिना मांगे मिल जाती है, बिना परिश्रम किए मिल जाती है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। और हम उसकी शायद इतनी कदर नहीं करते, उतना उसका महत्व नहीं देते। और कभी कभी जो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसकी वैल्यू समझनी चाहिए, वो हमारी कमजोरी है मनुष्य जाति की, हम उसको नहीं समझते हैं। और हम भूल जाते हैं कि इस हमारे हमें संसार में लाने वाला हमारा पिता है। और वो ऐसा पिता है जो बिना मतलब के निस्वार्थ भाव से हमें प्यार करता है, चाहे वो हमारा बायोलॉजिकल पिता है और चाहे वो हमारा आत्मिक यानी स्वर्गीय पिता है। और हम बहुत सी बार इन दोनों के सम्मान में चूक जाते हैं, क्योंकि हमारा पिता जो हमारे लिए काम करता है, हमारी परवरिश करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी तमाम चीजें मुहैया करवाता है, वो अपने पिता से सामर्थ लेता है, स्वर्गीय पिता से सामर्थ लेता है। उसकी सामर्थ पाके हमारे जो सांसारिक पिता हैं हमारे बच्चों की परवरिश करते हैं। और सचमुच में हम जानते हैं कि हम अपने पिता का आदर करें या ना करें, चाहे अपने बायोलॉजिकल पिता का आदर और सम्मान करें या ना करें, हमारे स्वर्गीय पिता का आदर और सम्मान ना करें, इससे इन दोनों पिताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें अपना काम करना है और वो अपना काम करते रहते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारी बेहतरी हो और हम किसी चीज की कमी हमको ना आ पाए। हमारा बायोलॉजिकल पिता, हम जानते हैं कि हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। वो कभी थकता नहीं है, कभी हमसे कोई डिमांड नहीं करता, कोई हमसे अपेक्षा भी नहीं रखता है। और कभी वो किसी से भी, परिवार के जन से कभी भी अपनी तकलीफ बयां नहीं करता है, खुद झेलता है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे कुछ भी हो, वो झेलता रहता है। और हम कह सकते हैं कि उसके पास सारी जिंदगी अपने लिए सोचने का समय ही नहीं होता। और वो हर संभव प्रयास करता है कि वो जो कर सके अपने परिवार के लिए मैक्सिमम वो अपने परिवार के लिए करे, अपने बच्चों के लिए करे, ताकि उसके परिवार में, उसके बच्चों में
को किसी चीज की घटी ना हो पाए। और किसी ने कहा है कि पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे लिए पैसा नहीं है। और माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरी तबीयत खराब है। बस ये दुनिया के सबसे बड़े झूठ हैं, दो बहुत बड़े झूठ हैं जिनसे हमारी जिंदगी खुशहाल बनी रहती है। पिता हमारे पास, हमारे पास सब कुछ है, माता हमारी कभी बीमार नहीं होती, हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। और सचमुच ये दुनिया के बहुत बड़े झूठ हैं कि जिससे हमारा जीवन खुशहाल रहता है। और मेरे मित्रों, हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें सब कुछ देता है, हमारे पिता को भी उसी ने दिया है। हमारे सांसारिक पिता से कहीं हमारा ख्याल करता है, कहीं हमारी केयर करता है और हमें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। हम इस बात को जाने कि हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया। सब कुछ प्रबंध किया, हमारे छुटकारे के लिए प्रबंध किया, हमारा उद्धार के लिए उसने अपने एकमात्र पुत्र अपने हमारे लिए दे दिया, अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। और कैसा ये अद्भुत त्याग था और कितना अद्भुत प्रेम हमारे परमेश्वर का था, जो हमारे स्वर्ग संसारिक पिता से कहीं बढ़कर था। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए मेरे मित्रों, तो हमें पता है कि सराय में उसके लिए जगह न थी, बिस्तर नहीं था। उसने जन्म लिया और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर देने की जगह नहीं। यानी जितने सब कुछ बलिदान कर दिया, उसके पास संसार में कुछ नहीं था। मेरे मित्रों, आज फादर्स डे के दिन एक गंभीर प्रश्न अपने आप से करें, अपने आप को उत्तर दें कि क्या हम कभी भी अपने बायोलॉजिकल पिता या अपने स्वर्गीय पिता जो उसने हमारे काम किए हैं, क्या उनके उपकारों का बदला हम कभी चुका सकते हैं? अपने आप से प्रश्न करें, क्या उनके त्याग और बलिदान को हमें भूलना चाहिए? अपने आप से प्रश्न करें, गौर करें। बहुत एक सुंदर बात मुझे नजर आई। यदि आप चारों गॉस्पल पढ़ते हैं, चारों गॉस्पल में कम से कम 50 बार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पिता इस बात का जिक्र किया है, और कम से कम 20 से 21 बार जिक्र आया है हमारे पिता, और इतनी ही बार जिक्र आया है तुम्हारे पिता। ये इसलिए क्योंकि हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने पिता को, पिता की अपने जिंदगी में इंपॉर्टेंस को कितना वो इंपॉर्टेंस देते हैं पिता के लिए। मेरे मित्रों, चाहे वो बायोलॉजिकल पिता हो, चाहे हमारा स्वर्गीय पिता हो, हम ध्यान दें कि अपनी संतान के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो संभव होता है। पिता हमेशा अपने बच्चों का कल्याण को देखना चाहता है और उसके सुंदर भविष्य को देखना चाहता है। हमारा जो बायोलॉजिकल पिता है, सांसारिक पिता हैं, वो हमें संसार के लिए तमाम सुविधाएं जुटाने के लिए शारीरिक कष्ट सहते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें उठाते हैं, त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं और अपना पसीना बहाकर हमारी परवरिश करते हैं और हमारे भविष्य को वो उज्जवल बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। और यदि हम अपने स्वर्गीय पिता की बात करें, तो हमारे स्वर्गीय पिता ने तो उसके पास जो सबसे बहुमूल्य चीज थी, उसको भी हमारे छुटकारे के लिए और हमारे पापों की क्षमा के लिए हमारे लिए दे दिया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जी हाँ, यदि हम संक्षेप में जानना चाहें तो पिता का जो अर्थ है वही है बलिदान, त्याग, निस्वार्थ प्रेम। ये एक पिता की शॉर्ट में डेफिनेशन है। और अफसोस की बात यह है मेरे मित्रों कि ना हमारा बायोलॉजिकल पिता उचित आदर और सम्मान पाता है और ना ही हमारा स्वर्गीय पिता जैसा उसको मिलना चाहिए उतना आदर और सम्मान पाता है। किसी ने कहा है, कई बार मुझे अच्छे लगते हैं कोई चीज तो मैं शेयर कर लेता हूँ, शेयर करता हूँ, कि मुझको छांव में रखा और खुद धूप में वो जलता रहा। मुझको छांव में रखा और खुद वो धूप में जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। यह है बाप का असली रूप। और पिता एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है। पिता का दर्जा बहुत ही उच्च कोटि का दर्जा है, चाहे वो बायोलॉजिकल पिता है, चाहे वो स्वर्गीय पिता है, क्योंकि उसके बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। हर कोई किसी का पिता नहीं हो सकता।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत सावधान अपने वचन में कहते हैं, और मत्ती सुसमाचार का 23वां अध्याय यदि 9वां पद हम देखें तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता एक है जो स्वर्ग में है। तुम्हारा पिता एक ही है जो स्वर्ग में है। मेरे मित्रों, क्या ये 5वीं आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? कदापि नहीं। 5वीं आज्ञा हम जानते हैं माता पिता के आदर के संबंध में है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा पिता हमारा जन्मदाता है, हमारा बायोलॉजिकल पिता है वो, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन उन तमाम पापाओं के लिए ये बात हो रही है जो हम कह सकते हैं कि सेल्फ स्टाइल पापा आजकल हमारे समाज में बहुत उनकी एक जमात खड़ी हो गई है, और बहुत से पापा आजकल हमारे समाज में आ गए हैं और ये प्रचारक होते हैं, लेकिन अपने आप को पापा कहलाने में बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। पर मैं बहुत बार सोचता हूं, क्या ऐसे पापा को पापा कहलाने का हक है? क्या वो अपने फॉलोअर्स की के लिए कुछ बलिदान करने को तैयार हैं? क्या वो त्याग करने को तैयार हैं? क्या वो एक पिता की भूमिका में सचमुच में निभाने को तैयार हैं? क्या वो अपने फॉलोअर्स की समस्याओं को जानते हैं और उसका समाधान करने का समय उनके पास है? क्या वो उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं या उसकी जरूरतें पूरी करने के तैयार रहते हैं? इनमें से कुछ भी क्वालिटीज नहीं है, लेकिन तो भी वो अपने आप को पापा कहलवाना पसंद करते हैं। मेरे मित्रों, ऐसे पापाओं से सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि पिता एक बड़ी जिम्मेदारी का शब्द है और उस जिम्मेदारी को निभाना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। हम जानते हैं कि यहूदियों के इतिहास में परमेश्वर के को पिता कहने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो परमेश्वर को पिता नहीं कहते थे, लेकिन जब भी कोई चीज जरूरत होती उसी के हिसाब से वो उसको पहचानने लगते थे। यानी जब कोई किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो उनके लिए वो यहोवा यिरे हो जाता था। जब चिंता होती थी, शांति उनको चाहिए होती तो यहोवा शालोम हो जाता था। यदि कभी डर लगता था, अकेलेपन का एहसास होता था तो यहोवा शामा हो जाता था। अगुवाई और लीडरशिप चाहिए तो वो यहोवा रोही हो जाता था। और चंगाई अगर चाहिए बीमारी से तो वो यहोवा राफा हो जाता था। लेकिन पिता नाम का कोई चीज नहीं थी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार को प्रचार करना शुरू किया और परमेश्वर को अपना पिता कहना शुरू किया तो ये यहूदियों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है। परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर किसी का पिता कैसे हो सकता है? मेरे मित्रों, बेशक ये यहूदियों ने एक्सेप्ट नहीं करा कि, लेकिन चेलों ने इसके महत्व को समझा और चेलों ने इस कॉन्सेप्ट से बहुत आशीष पाई कि वो एक परिवार में जुड़ गए हैं, एक परिवार के एक सदस्य बन गए हैं। और ये एक परमानेंट रिलेशनशिप परमेश्वर से हो गई है कि परमेश्वर उनका परमेश्वर ही नहीं है बल्कि उनका स्वर्गीय पिता है और पिता बन गया है। और ये बात उनके लिए बहुत ही एक आशीष की बात थी। यदि मत्ती सुसमाचार के 23वें अध्याय के 8वें पद में हम देखें, वहां प्रभु यीशु मसीह साहब कहते हैं, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और जब रिलेशनशिप जुड़ गई फादर एंड सन की तो वो सब यूनाइटेड हो गए, आपस में भाई हो गए। और ये चेलों के जो शिष्यों के लिए बहुत ही घमंड की बात थी। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि जो प्राचीन काल में जिनसे प्रभु यीशु मसीह मुखातिब हो रहे हैं, ये शास्त्री और फरीसी थे जो अपने आप को उच्च पद चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें गुरु कहें, उन्हें रब्बी कहें, बड़े बड़े नामों से उनको पुकारे। वो अपना अपना नाम और सम्मान चाहते थे, कहीं ना कहीं परमेश्वर का वो अनादर करते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। मेरे मित्रों, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कॉन्सेप्ट को किया और अपने परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित किया। वचन में परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा। यदि आप देखना चाहें 2 शमूएल उसका 1 अध्याय के 14 अध्याय में और 1 इतिहास 17 अध्याय उसका 13वां पद और यिर्मयाह 31:9 में परमेश्वर ने अपने आप को पिता के रूप में जाहिर किया। और पौलुस इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 18वें पद में। वो कहते हैं, और मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। जी हाँ, स्वयं परमेश्वर ने ये रिश्ता हमसे कायम किया है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सबको उसने अपनी संतान के रूप में स्थापित कर दिया। और मेरे आपके लिए घमंड की बात है कि आज फादर्स डे पर मैं आपको जाने कि हमारा पिता बायोलॉजिकल पिता तो है ही, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं।
अभी हमने जो परमेश्वर के वचन से पढ़ा था, यहोशू की किताब से, उसका 1 अध्याय 1 से 9 पद, वहां पर यदि हम देखें तो एक सच्चे पिता की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक सच्चे पिता कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए उन पर गौर करेंगे। और सबसे पहला कि यह है कि परमेश्वर का वचन बताता है, यदि 5वें पद को हम पढ़े, लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। जी हाँ, एक आदर्श पिता हमारे साथ रहता है, एक सच्चा पिता हमारे हमेशा हमारे साथ रहता है। और मेरे मित्रों, जो परमेश्वर ने बायोलॉजिकल पिता हमको दिए हैं, हम जानते हैं कि वो निश्चित समय तक वो हमारे साथ हैं और हमारी परवरिश करते हैं, हमारी संसारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होते हैं। आपने कभी देखा होगा, माँ का दर्जा एक बहुत अव्वल दर्जा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन माँ जितना कष्ट सहती है उससे कहीं ज्यादा एक पिता अपने बच्चों के लिए कष्ट सहता है। माँ घर की देखभाल करती है और पिता बाहर जाकर तमाम वो चीज प्रबंध करता है जिसमें घर वालों को जिसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए मेहनत करता है, तपता है, सब कुछ करता है, और कभी थकता और हारता नहीं है अपने बच्चों के लिए। जैसा हमारा परमेश्वर ने हमको ऐसे पिता दिए हैं, और वो हमेशा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे, उनकी औलाद जीवन में कामयाब बने। हर बच्चा, हर माँ बाप ये चाहता है कि जितना वो है उससे बढ़कर उनकी औलाद बने, उनके संतान बने, और उसके लिए भरकस प्रयत्न करता है। अपनी अपनी हम कहते हैं अपनी मेहनत से ज्यादा वो मेहनत करता है। कई बार बीमार हो जाता है, लेकिन तो भी किसी को बताता नहीं है। इतना अपनी संतान के प्रति वो लगन रखता है, प्रेम रखता है, और ये उसका प्रेम और इसके लगन और ये त्याग जो है निस्वार्थ होती है। उसको वापस कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लगातार वो अपने बच्चों की कामयाबी के लिए प्रयत्न हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे मित्रों, यही वो बायोलॉजिकल पिता होते हैं जो हमारे आत्मिक पिता से हमको जोड़ते हैं, हमारे परमेश्वर से हमको जोड़ते हैं, ताकि हम इस जीवन में भी खुशहाल रहें और आने वाले जीवन में अपने स्वर्गीय पिता से मिले रहें, और आने वाला जीवन भी हमारा सुखमय जीवन हो। और हम जानते हैं मेरे मित्रों कि अपनी भूमिका को वो पूरी करके फिर वो पिता अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट जाते हैं। जी हाँ, हमें याद रखना चाहिए कि अपने बायोलॉजिकल जो हमारे पिता हैं, जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, हम उनके त्याग का, बलिदान का, प्रेम का, उनके एहसानों का किसी भी कीमत पर हम उसका एहसान चुका नहीं सकते। और हमें उनका कितना सम्मान करना चाहिए, कितना आदर करना चाहिए मेरे मित्रों, ये आत्मचिंतन करने की बात है। अपने आप से खुद पूछिए कि आज सब में से कितने हैं जिन्होंने आज सुबह अपने फादर को विश किया, पापा हैप्पी फादर्स डे। कितने हैं जो अपने पापा को हर बात के लिए बोलते हैं थैंक यू पापा। कितने बोलते हैं कि पापा, पूछते हैं पापा थक तो नहीं गए? नहीं, वी टेक हिम फॉर ग्रांटेड। ये उनका फर्ज है, उन्हें करना ही है। लेकिन मेरे मित्रों, फादर्स डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एक फादर को अप्रिशिएट कर सकें, उसकी कुर्बानी को, उसकी दया को हम याद रख सकें, उसके बलिदान को याद रख सकें, उस त्याग को याद रख सकें, जो परिवार के लिए काम करता है उसके लिए उसको अप्रिशिएट कर सकें, एटलीस्ट उसको थैंक्स बोल सकें। अन्यथा ये सब दिन मनाना बेकार है। परमेश्वर के वचन में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस बात के लिए। प्रियो, 5वीं आज्ञा को हम जानते हैं, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिसे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहे, प्रोस्पेरस जिंदगी व्यतीत करे। यदि हम इस 5वीं आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर के तमाम प्रोमिसेस जो उसने दिए हैं हमारे जीवन में पूरे होते हैं। लेकिन अफसोस की बात मेरे मित्रों, यदि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं, मैं यंग जनरेशन से बात कर रहा हूं, यदि हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अपने पिता को हमने आदर और सम्मान नहीं दिया, जो पिता को हमने इज्जत देनी चाहिए थी नहीं दिया, जो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था हमने नहीं किया, यदि जो प्रेम उसको देना चाहिए था हमने नहीं दिया, तो गौर करें कि हम क्यों आशीषों से वंचित हैं। जो आशीषें हमको मिलनी चाहिए थी उससे हम क्यों वंचित रह गए? हमने 5वीं आज्ञा का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने जो हमें पिता दिया है उसका हमने आदर सम्मान नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं की। मेरे मित्रों, पुराने जमाने में तो प्रावधान था व्यवस्था में कि यदि कोई अपने माता और पिता को श्राप दे, उसके विरुद्ध बात करे, तो लिखा हुआ है उसको बाहर निकालकर मार डाला जाए। इतना कठोर सजा व्यवस्था में थी। लेकिन आज मेरे मित्रों, हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारा अपने जो सांसारिक पिता हैं और जो माता है उनका आदर और सम्मान करें। एक और शेर मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपके सामने बता दूं, बहुत अच्छा है। नसीब वाले होते हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। नसीब वाले होते हैं
जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है, परेशानियां खत्म हो जाती हैं जब घर में पिता का वास होता है। घर में कोई परेशानी नहीं होती, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक आपके ऊपर एक क्षमा चाहूंगा, कभी कभी हम भावुक इस बात पे हो जाते हैं कि जिनके पास पिता नहीं है, हम एक सांसारिक पिता हमारे साथ एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहते हैं, कम समय के लिए रहते हैं, हमें नहीं पता कितने दिन तक दिए हैं। लेकिन आत्मचिंतन करें कि हम कितना उनको प्यार दे पाते हैं। वो निस्वार्थ भाव से हमसे प्रेम करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं। हम उनके लिए क्या करते हैं मेरे मित्रों, ये बहुत सोचने का विषय है। लेकिन जो पिता हमारे पास से चला जाता है ना, तब हमें बहुत याद आती है। और हमारा परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है मेरे मित्रों, वो यहोशू से वादा करते हैं कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जैसा मैं मूसा के साथ रहा, जैसा मैं तुम्हारे प्राचीनों के साथ रहा, मैं तुम्हारे पास साथ रहूंगा। और मैं तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। मेरे मित्रों, यहोशू इस बात को जानता था। यहोशू जानता था कि मेरा पिता वो पिता है जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ रहा, वो मूसा के साथ रहा। और अब उसका वायदा अगर मेरे साथ है तो मेरे साथ रहेगा। जी हाँ, परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे समय ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो ये याद करें, जब परमेश्वर की प्रजा मिस्र कौम की गुलामी से निकली, जब वो लाल सागर में थी, परमेश्वर उनके साथ था, उनका पिता उनके साथ था। जब 40 वर्ष तक वो जंगल में भटकते रहे, तब उनका परमेश्वर, उनका पिता उनके साथ था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग की भट्टी में थे, तो वहां उनका पिता उनके साथ था। शेर की मान में जब दानियल को डाल दिया गया, वहां उनका पिता उनके साथ था। पतरस जब झील पर चल रहा था, पिता उनके साथ था, उसके साथ था थामने के लिए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा पिता हमारे साथ हमेशा रहता है। उसका वायदा है, यदि मत्ती रचित सुसमाचार का 28वां अध्याय 20वें पद में हम देखें, उसका वायदा है जगत को छोड़ने से पहले। वो ये क्या कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हमारा सांसारिक पिता हमारे साथ रहता है, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है, इस जन्म में भी और आने वाले समय में भी। जी हाँ, यहोवा ने, हम जानते हैं कि अपने वायदों को पूरा किया। और यहोशू के बारे में लिखा हुआ है कि यहोशू जिस जगह गया, परमेश्वर ने उसको विजयी करवाया तमाम देशों पर। और यहोशू हर जगह विजयी हुआ। लेकिन मेरे मित्रों, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए उसने, हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। और छुटकारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, इसलिए कि हमारा पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हमारा पिता मेरे मित्रों सदा से अपने लोगों के साथ रहता था, रहता है और रहता रहेगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि अपने वायदों को तोड़ दे। वो मनुष्य नहीं है कि अपने स्वभाव को बदल दे, ये उसके स्वभाव में है ही नहीं। उसने वायदा किया है तो वायदा वो पूरा करता है। वो हमारे प्राचीनों के साथ रहा, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा मेरे मित्रों। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि हम उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, यदि हम वास्तव में उसको अपना पिता मानते हैं, यदि हम उसका आदर और सम्मान करते हैं, यदि उसकी आज्ञा और विधियों में नियमों का हम सम्मान करते हैं, तब हम उसके साथ चल सकते हैं और वो हम उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारे साथ रहा। अभी हमने भजन संहिता 103 पढ़ा, उसका 13वां पद कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जी हाँ, हमारा पिता, हमारा दयालु पिता सदा हमारे साथ है। और यदि हम उसके साथ चलते रहेंगे तो वो भी हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये उसका वायदा है। दूसरी चीज जो है, हमारा पिता, यदि हम 6-7 आयत पढ़ें यहोशू की किताब में, तो वहां लिखा हुआ है 6-7 आयत में, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों से, के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सबके मानने में चौकसी करना, और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां कहीं तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जी हाँ, ये उसका वायदा है। ये यहोशू से वायदा था, हमारे साथ भी है।
वो एक विश्वास योग्य पिता है। मेरे मित्रों, संसार में हम किसी पर भरोसा करें या ना करें, हम अपने पिता पर सारा भरोसा कर सकते हैं। जो हमारा बायोलॉजिकल पापा है, उस पर हम सारा भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद कर उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ऐसा पिता है जो हमारा कभी भी अहित नहीं चाहेगा, हमारा बुरा कभी भी नहीं चाहेगा। चाहे उसको लाख कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन वो हमारे लिए हर भला काम करने के लिए दृढ़ संकल्प है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और मेरे मित्रों, सबसे बड़ा हमारा हितैषी है। वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर बात करता है, हमारी डिमांड को पूरी करता है, चाहे वो जायज हो, और कई बार नाजायज भी डिमांड हमारी पूरी करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे मित्रों, हमारा बेशक हमारा जो सांसारिक पिता, बायोलॉजिकल पिता है, वो एक भरोसेमंद पिता होने के साथ हमारा भरोसेमंद साथी है। वो हमारा मित्र है और हम उससे सब कुछ बात कर सकते हैं। आपको उस पर संपूर्ण रूप से भरोसा रख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आपने छोटे बच्चे को कभी देखा होगा, छोटे बच्चे जब गोद के बच्चे होते हैं, पिता जब उन्हें खिलाता है और अचानक पिता हवा में उसको उछाल देता है बच्चों को, और जब बच्चों को उछालता है तो बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, डरता नहीं है, खिलखिलाकर हंसता है, एंजॉय करता है उसको। क्यों? उसे पता है कि जो नीचे खड़ा है वो उसका पिता है और वो उसको कभी गिरने नहीं देगा। उसके हाथ सबसे सुरक्षित हाथ हैं, इसलिए छोटा बच्चा भी अपने पिता पर भरोसा रख सकता है मेरे मित्रों, क्योंकि जानता है कि उसका पिता उसको संभालने वाला है। जी हाँ मेरे मित्रों, पिता ही एक ऐसा है, माँ और बाप मैं कह सकता हूँ इन दिनों में, कि जिस पर हम सारा भरोसा रख सकते हैं। हमारे विश्वास योग्य हैं, वो हमें ना कभी छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं, हमारे हित के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हैं। और यहोशू भी इस बात को जानता था कि वो अपने पिता की ओर से अनॉइंटेड है और उसका पिता उसके साथ है, उसके पिता ने उसको चुना है और वो उसका मार्गदर्शन कर रहा है और उसका लगातार उसकी अगुवाई कर रहा है। और वो अपने पिता पर संपूर्ण रूप भरोसा रख सकता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और जो उसने वायदा किया है कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और मेरे साथ मेरा पिता, ये हो यहोशू को संपूर्ण भरोसा था। यदि 90 पद में हम देखे लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू जहां जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। और मेरे मित्रों, सचमुच में यहोशू इस बात से उसका निश्चिंत था, क्योंकि वो इतिहास को जानता था। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब और मूसा के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किए थे, यहोशू उनको जानता था, क्योंकि वो वचन को जानता था, व्यवस्था को जानता था, अपने प्राचीनों से उसने बात सुनी थी। और इस बात का भरोसा था कि परमेश्वर अपने वायदों से मुकर नहीं सकता, वो मनुष्य नहीं है कि अपनी वाचा को तोड़ डाले, मेरे साथ है। और इसलिए वो लगातार युद्धों पर विजय प्राप्त करता रहा और सारे देशों पर उसने परमेश्वर के नाम से, अपने पिता के नाम से विजय प्राप्त की, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य पिता की बातों पर भरोसा रखता था। याद रखें मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य पिता है। हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में बहुत समस्याएं आई, परेशानियां आई, लेकिन उसको पता था कि उसका परमेश्वर उसको न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। विश्वास योग्य है, यहां तक कि उसकी पत्नी ने कह दिया कि सारा तेरा शरीर फोड़ों से भरा है, अब तो परमेश्वर को कम से कम लान तान कर दे, फिर चाहे मरना है तो मर जा। अय्यूब ने कहा नहीं, हम परमेश्वर से जो अच्छी वस्तुएं दे लेना जानते हैं, तो क्या बुरी वस्तुएं ना लें। वो जानता था कि उसका परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज यदि किसी कारणवश वो परमेश्वर से अलग हो गया है या परमेश्वर से छूट गया है, परमेश्वर दूरी बन गई है, कल परमेश्वर उसका हाथ थाम लेगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने विश्वास के लायक की वो विश्वास योग्य परमेश्वर पर विश्वास करता था, विश्वास योग्य पिता पर विश्वास करता था। और वही क्या कहता है, अय्यूब 19 अध्याय के 27 से 25-27 में, अय्यूब 19 अध्याय 25-27 पद में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा और मैं अपनी आंखों से उसका दर्शन पाऊंगा। परेशानी में है, फोड़ों से भरा हुआ है, तकलीफ में है, दर्द है, पीड़ा है, पत्नी भी कह रही है परमेश्वर को कोस दे, लेकिन वो जानता था कि उसका पिता विश्वास योग्य पिता है। और यदि ये शरीर नष्ट भी हो गया, देखा अपनी खाल के नष्ट होने से मतलब अपने मर जाने के बाद, शरीर के नष्ट होने के बाद भी मैं अपनी आंखों से अपने परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, मैं उसको देखूंगा
और अपनी आंखों से उसका दर्शन करूंगा। और हम जानते हैं कि उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास किया और अंत में परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीषें दे दी, क्योंकि वह हमारा विश्वास योग्य पिता है। मेरे मित्रों, दाऊद कहते हैं साम 28:7 में, यहोवा पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। यहोवा पर भरोसा रखने से मेरे मन को शांति मिलती है, शांति मिलती है। और हम जानते हैं कि मेरे मित्रों, दाऊद जब गोलियत के पास गया तो उसने केवल एक क्या कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि उसे पता था उसका परमेश्वर विश्वास योग्य पिता है। और मैं मानता हूं कि गोलियत जो मारा गया वो केवल एक पत्थर से नहीं मारा गया, केवल एक पत्थर से नहीं मारा गया, वो मारा गया सेनाओं के यहोवा के नाम से, उस विश्वास से, उस विश्वास योग्यता से जिस पर भरोसा दाऊद करता था। जी हाँ मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और उस पर हमें सारा भरोसा रख के पूरा आदर और सम्मान उसी करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। और यदि पूर्ण रूप से हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारा जीवन आशीषमय जीवन होगा। और अंतिम जो चीज है वो है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। याद रखें कि परमेश्वर हमारे कानों की ओर, अपने हमारे मुंह की तरफ, हमारे शब्दों की तरफ अपने कानों को लगाता है और वो चाहता है कि उसके लोग उससे हर चीज मांगे। हालांकि वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, लेकिन तो भी जैसे पिता अपने पुत्र से अपेक्षा करता है कि उसे खुल कर मांगे, हमारा पिता भी हमको जानता है। मेरे मित्रों, बेशक हमारा जो सांसारिक पिता है वो हमारी सांसारिक जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा सांसारिक पिता, हम कई बार हिचकिचाते हैं अपने सांसारिक पिता से मांगने के लिए, लेकिन हमारा सांसारिक पिता जान जाता है कि हमें किसी की जरूरत है, उसे पता है क्या है और वो हमारे लिए तमाम चीजें उपलब्ध कराता है। लेकिन मेरे मित्र याद रखें कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे दिलो दिमाग को जानता है। क्या आपको किसी बात का कभी ये अनुभव आपने किया है कि आपने जो कहा हो गया? आपने कहा हो गया, इस बात का अनुभव मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक नहीं अनेकों बार इस बात का अनुभव किया है कि मैंने मुंह से निकला और परमेश्वर ने सुन लिया और कोई भी समस्या हुई, समाधान हो गया, परमेश्वर को के सामने रख दिया और उसका समाधान हो गया। कोई मेरे पास आया, इस चीज की आवश्यकता है, मैं कई बार कह देता हूं कि जा हो गया, और बाद में पता लगता है कि वो हो गया। परमेश्वर उसको पूरा करता है। जब मैं ऑफिस में था, कुछ घटना कभी घटती थी तो अक्सर मेरे सहभागी कहते थे, शायद मेरे साथी कहते थे कि सर ये तो आपने इतने महीने पहले बता दिया था कि ये होने वाला है और आज वो घटना घट गई। मेरे मित्रों, ये नहीं है कि मैं बहुत अपने आप को सिद्ध करना चाह रहा हूं कि मैं धार्मिक हूं, मैं अपने आप को धार्मिक सिद्ध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो मेरे मुंह से निकलने से पहले ही जान लेता है। कई लोगों ने इस बात का एक्सपीरियंस किया हमारी कलीसिया में कि हमने कहा और हो गया। और हमेशा मेरे मित्रों, कोई ऐसी बात नहीं होती कि पॉजिटिव में जवाब आए। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, बहुत मेरे जीवन के लिए बहुत वो आशीष का उदाहरण रहा है। हमारी ही कलीसिया में किसी व्यक्ति ने किसी चीज के लिए प्रार्थना कराई और हम जब बाहर खड़े थे, उसकी एक विशेष आवश्यकता थी। उसने कहा भाई साहब प्रार्थना कीजिए। मैंने प्रार्थना की और मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि बेटा 1 साल का वेट करो। और अचानक एक दिन पता लगा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और जब मैं और पादी संजेश उनके पास मिलने गए तो उन्होंने कहा, भाई साहब आपको याद है कि आपने कहा था कि 1 साल के बाद तुम्हें उत्तर मिलेगा। आज पूरा 1 साल हुआ है और उत्तर मिल गया है। और मैं भूल भी गया था, बाद में मेरे दिमाग पर जोर डाला था, मैंने कहा हाँ ये मैंने बोला था, लेकिन वो उत्तर जो था वो नेगेटिव था। और उस नेगेटिव में मैं घमंड करता हूं अपने चर्च के उस मेंबर पर, उसकी नेगेटिव बात में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रही थी। ये है विश्वास प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर का। परमेश्वर कई बार हमें इस प्रकार से उत्तर देता है जिसको शायद हम कभी तैयार नहीं करते। लेकिन मेरे मित्रों, मैं
पूरी कलीसिया से इस बात का दावा कर सकता हूं कि यदि आपका संबंध आपके परमेश्वर से बना रहेगा, एक पिता का संबंध यदि आप बना के रखेंगे, उसे सहभागिता रखेंगे, उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, आप जो कहेंगे हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अपने परमेश्वर से प्रगाढ़ संबंध बनाने की जरूरत है। यहोशू को पता था कि उसका परमेश्वर के साथ है। यदि आप उस वृत्तांत को देखें, जब अमोरियों से उसका युद्ध हो रहा है, यहोशू अमोरियों से युद्ध कर रहा है, और यहोशू क्या कहता है 10वें अध्याय के, यहोशू की पुस्तक के 10वें अध्याय के 12वें पद में हम देखें, उससे आगे लिखा हुआ है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, प्रार्थना नहीं करी। लिखा हुआ है कि यहोशू ने कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयलोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न ले लिया। कितना असंभव काम कि सूर्य अपनी गति में रुक जाए, चंद्रमा अपनी गति में रुक जाए। यहोशू ने प्रार्थना नहीं की, उसने कहा और हो गया। यह है परमेश्वर के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने का परिणाम, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को किस तरह से सुनता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में देखें, एलिया को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि मेना बरसे। उसने अहाब से कहा कि मेरे कहे बिना 3.5 वर्ष तक मैं नहीं बरसेगा। मैं नहीं बरसा। शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में डाल दिए गए। कहीं नहीं लिखा प्रार्थना की उन्होंने, बचा ले प्रभु बचा ले। लेकिन जब भट्टी में झांका गया तो तीसरा एक व्यक्ति भी उनके साथ था। जब दानियल को शेर की मान में डाला गया, दानियल ने कहीं प्रार्थना नहीं की कि मुझे बचा ले प्रभु, लेकिन परमेश्वर वहां उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आज फादर्स डे पर मेरे मित्रों, अपने स्वर्गीय पिता से इतना प्रगाढ़ संबंध बना लें, इतना प्रार्थना का संबंध, इतना प्रार्थना करें उससे कि जब संकट का समय आए तो आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता ही ना पड़े। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जो कुछ मैं यहां से बोलता हूं, मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बोलता हूं। जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उस पर चर्चा करना पसंद नहीं करता, ताकि लोग मेरी कथनी और कथनी में अंतर ना डालें। आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें जरूरत है मेरे मित्रों की अपने स्वर्गीय अपने सांसारिक पिता की, जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से हमको दिए गए हैं, उनका आदर और सम्मान करना सीखें, उनको अप्रिशिएट करें, उनसे प्रेम करें, उनका आदर और सम्मान करें, उनके ड्यू रिस्पेक्ट उनको दें, और परमेश्वर को धन्यवाद दें ऐसे फादर्स के लिए जो आज हमारे ऊपर हैं। धन्य है वो जिनके पिता उनके ऊपर हैं। पूछिए उनसे जिनके पिता नहीं है। आज पिता है तो आशीष है मेरे मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सांसारिक पिता पर अपना पूरा प्यार जितना हम बरसा सकते हैं बरसाएं। हमें नहीं पता कितने दिन तक वो हमारे ऊपर रहे, कितने दिन तक उनका साया हमारे ऊपर रहेगा, बाद में फिर अफसोस होता है। आज फादर्स डे के दिन अपने पिता से रिकंसाइल करें, उनसे उसका सम्मान दें, सहानुभूति रखें, उनकी केयर करें, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, आपके प्रेम को डिजर्व करते हैं, आपकी केयर को डिजर्व करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। और ऐसा करने से न केवल अब हम उनको आदर देंगे, बल्कि अपने अपने भविष्य को भी हम सुनिश्चित कर लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि ऐसा करने जिस देश में तू रहता है बहुत दिन तक रहने पाए। और मेरे मित्रों, उससे अधिक आवश्यकता यह है कि अपने स्वर्गीय पिता को आदर दें, उसके विधि नियमों का पालन करें, उससे इतनी सहभागिता बना के रखें, इतना प्रार्थना का जीवन बिता लें कि वो हमारे प्रति, जब हमें इतना दयावान हो जाए कि हमारे प्रति जब हमें संकट के समय जरूरत भी पड़े तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत ना पड़े, हमारे मुंह से शब्द निकले और वो सुन लें। जिस तरह से यहोशू ने कहा कि सूर्य अपनी गति में ठहरा रहे, चंद्रमा ठहरा रहे, और उसके लिए हो गया। मेरे लिए भी संभव है, क्योंकि मैं भी और आप भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, मैं पुत्र पुत्रियां बनाया है। हमारा पिता क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन जरूरी इस बात का है कि हमारा संपर्क, हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से कैसा है, हमारे पिता से कैसा है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहे और वो सदा हमारे साथ रहे, और हमारी प्रार्थनाएं उसकी निकटता में गणों के ठहरे। और ऐसा करने से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो और हम अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि आज फादर्स डे के दिन हम एक नियम बना लें कि हमें अपने सांसारिक पिता और अपने स्वर्गीय पिता दोनों की जरूरत है, और हमें दोनों को प्रॉपर आदर और सम्मान देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा दोनों जीवन, ये जीवन भी और आने वाला जीवन भी सुंदर हो
और परमेश्वर के पास हमें वो स्थान मिले तो विश्वासियों के लिए रख छोड़ा है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे।